देखिए, बिल्कुल अगर हम आज की इस रेड की बात करें तो कहीं न कहीं क्रिकेट स्कैम है कश्मीर में, लेकिन जिस तरह खुद उमर अब्दुल्ला ने भी ट्वीट में लिखा है कि ये सब कुछ जो टाइमिंग इसकी है, या महबूबा मुफ्ती का भी इस पर अभी रिएक्शन आया है, नेशनल कॉन्फ्रेंस का ऑफिशियल रिएक्शन आया है, सबका टाइमिंग पे सवाल है। क्योंकि पिछली बार जब रेड हुई थी फारूक अब्दुल्ला पे तो 5 अगस्त से पहले हुई थी, और 5 अगस्त से पिछले साल 2019 को जब वो रेड हुई थी उसके बाद तब अंदाज़ा हुआ था कि शायद कहीं न कहीं क्रिकेट स्कैंडल में ही फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की जरिए, लेकिन फ़ौरन उसके बाद जो 5 अगस्त हुआ तो लोगों में खदशात का इजहार होने लगा कि वो रेड जो थी वो ख़ास तौर पे 5 अगस्त के हवाले से। और फिर सिर्फ इसी हफ्ते यहाँ पे कश्मीर में आल पार्टी जो अलायंस बना है, प्रो जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ का है, गुपकार डिक्लेरेशन के लेकर जो अलायंस बना है, उसके फ़ौरन बाद जो रेड फारूक अब्दुल्ला पे पड़ना, ये कहीं न कहीं सवाल कर, शायद फारूक अब्दुल्ला निकल गए। हम दिखा रहे हैं, ये बिल्कुल फारूक अब्दुल्ला के घर के बाहर की तस्वीर है। शायद फारूक अब्दुल्ला घर से उसको छोड़ दिया गया है। सुबह 11 बजे के करीब फारूक अब्दुल्ला को यहाँ बुलाया गया था, और ये मीडिया यहाँ श्रीनगर में जो राजबाग के इलाके में डायरेक्टरेट ऑफ इन्फोर्समेंट का ऑफिस है, उसके बाहर जो ये सब कुछ भीड़ जमा है, ये इसी रिलेटेड है। साफ जाहिर हो रहा है कि यहाँ पे जो बड़ा फैसला होने यानी बड़ा मामला है सियासत का, ये उसी रिलेटेड है। और इसमें अब सवाल जिस तरह खुद नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी उठाया है, उमर अब्दुल्ला के ट्वीट ने भी उठाया, महबूबा मुफ्ती के ट्वीट ने उठाया, और ये टाइमिंग को लेकर जो सवाल है बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। क्योंकि सवालात के इस घेरे में जो एजेंसीज का उनका कहना है, चिदम्बरम का उन्होंने हवाला दिया कि इससे पहले चिदम्बरम को भी इसी तरह के मामलात में फंसाने की कोशिश की गई, फिर बाकी जो मनीशंकर अय्यर उसका भी हवाला यहाँ लोग दे रहे हैं, और फिर ख़ास तौर पे आज में फारूक अब्दुल्ला को ठीक उस वक्त बुलाना, ईडी का बुलाना, कहीं ना कहीं लोग गुपकार डिक्लेरेशन के साथ और पॉलिटिकल पार्टी जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन के साथ जोड़ के देख रहे हैं। क्योंकि क्रिकेट स्कैम है, इससे कोई इनकार नहीं है, लेकिन एक करीबन पिछले 5 सालों से ज़ेर बहस है, लेकिन 5 सालों में कभी भी फारूक अब्दुल्ला या इसमें जो जितने भी आरोपी हैं उनको कभी भी इस मामले में ना बुलाया गया, ना उनसे पूछताछ की गई। और फिर इस वक्त की जो टाइमिंग है, इस पे जो लोग जो सवाल उठा रहे हैं वो कहीं न कहीं कुछ और खदशात को भी जन्म दे रहे हैं। हिलाल देखिए, बिल्कुल नहीं, क्योंकि अभी जो यहाँ पे कोई भी हलचल होती है तो फौरन मीडिया ईडी के मेन दरवाजे पे पहुँच जाता है और वहाँ देखना चाहता है कि कहीं रिहा तो नहीं। सब कुछ जो कुछ भी हो रहा है अंदर हो रहा है। और अभी जो आपने ये मूवमेंट देखी थी, ये कोई अंदर से बाहर निकला था, वो शायद यहीं का मुलाजिम है, वो बाहर निकला था, इसकी वजह से सारा मीडिया वहाँ पे दरवाजे पे दौड़ा था और देखने की कोशिश कर रहा था कि क्या फारूक अब्दुल्ला को कहीं छोड़ा तो नहीं है, क्योंकि उनसे पूछना ज़रूरी है। इसलिए मीडिया जो है वो अपनी साउंड बाइट के लिए कुछ देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, क्योंकि 5 अगस्त के बाद की सिचुएशन में चीन भी इसमें आ गया है, इसमें पाकिस्तान पहले से अपनी जो मामलात लेके था, और फिर इंटरनल प्रेशर भी और बाकी जो जितने भी प्रेशर्स होते हैं वो सरकार पे बने। लेकिन जिस तरह अमित शाह का परसों का बयान कि यहाँ एक बार फिर स्टेटहुड जो है वो रेस्टोर की जाएगी, उस हवाले से अगर देखा जाए तो इसको कहीं जोड़ के हम देख नहीं सकते, क्योंकि स्टेटहुड एक अलग मामला है। उसका खुद अमित शाह ने इंटरव्यू में भी बताया, और आपको याद होगा जब स्टेटहुड यहाँ पे बाइफर्केशन स्टेट की गई थी तब भी बताया गया था कि स्टेटहुड रेस्टोर जम्मू में कश्मीर में की जाएगी। लेकिन इस वक्त जो मामला है, ये सारा मामला जो है, जिस तरह आम लोग या मीडिया के लोग या दूसरे लोग सब बातें यही कर रहे हैं कि ये सब कुछ जो हो रहा है एक प्रेशर माउंट करने के लिए फारूक अब्दुल्ला पे, यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ पे, ख़ासतौर पे उन पॉलिटिकल पार्टीज़ पे जो गुपकार डिक्लेरेशन में कहीं ना कहीं उनका नाम है। तो एक प्रेशर है ये जहाँ पे लोग कह रहे हैं, और साफ जाहिर है टाइमिंग जो है, टाइमिंग कई सवालात को जन्म दे रही है। क्योंकि पिछली बार भी जब फारूक अब्दुल्ला से पूछताछ की गई तो उसके बाद 5 अगस्त का मामला आया, और आज की ये जो पूछताछ है ये ठीक उस वक्त पे हुई है जब कश्मीर में यहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज़ के लीडरान जो रिहा हुए, उनके बाद उन्होंने गुपकार डिक्लेरेशन पे अलायंस बनाया है। तो टाइमिंग के हवाले से सवाल
देखिए हिलाल, जहाँ तक हम बात करें लोगों का भरोसा तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। जो भी सरकार हो या जो भी आदमी पावर में आता है उसके लोग खिलाफ होते हैं। और ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस या यहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज़ काफ़ी वक्त से पावर में रही है, उनके खिलाफ था लेकिन इस तरह के मामलात में उनको और सिंपैथी मिल रही है। फारूक अब्दुल्ला को बहुत से लोग नालान भी थे उनसे, उनके खिलाफ थे भी, लेकिन जिस तरह से ये ईडी वगैरह जी जो छापामारी या रेड्स उन पर हो रही है, बुलाया जा रहा है, तो इसके बाद लोगों में एक सिंपैथी हो रही है। और दिल्ली के तई जो लोगों में पहले से ही एक फिलॉसफी बनी हुई है यहाँ पे, वो सब चीज़ें जब सामने आती हैं तो फिर वही पुरानी कहावत कश्मीरियों की कि कुछ न कुछ तो अपने तो है, तो अपनों वाली बात होके ये सिंपैथी गेन हो जाती है। चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो, महबूबा मुफ्ती काफ़ी वक्त जेल रही, तो उनका जो पहले उनका एक लोगों में एक जो ग्राउंड पे सिचुएशन थी, लेकिन जब ज़्यादा वक्त उन्हें जेल में गुजारना पड़ा तो उसके बाद लोगों में उनकी सिंपैथी होना शुरू हुई। और फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ भी या यूं कहें नेशनल कॉन्फ्रेंस के खिलाफ भी कश्मीर में लोगों में हम गुस्सा था, वो देखने को मिल रहा था। लेकिन जैसे जैसे इस तरह के वाक़ात पेश आ रहे, लोगों में यूजुअली सिंपैथी हो जाती है। और यूजुअली एक आदमी का नेचर भी यही है कि जो कमज़ोर आदमी होता है उसके सपोर्ट कब में ज़्यादा ही बढ़ना शुरू कर देता है। देखिए रेस्टोरेशन ऑफ 370 स्टेटहुड, ये सब कुछ चीज़ें जो हैं ये एक लंबी प्रोसेस है। जहां खुद उमर अब्दुल्ला का आपको परसों का ट्वीट या उसका बयान याद होगा जो उन्होंने इंडियन एक्सप्रेस पे दिया था, इंडिया NDTV को दिया था, जिसमें उन्होंने ये भी बताया था कि ये जो है हम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं इस सारे मामले को लेके, लेकिन ओवरऑल ग्राउंड पे जो है एक प्रेशर है और फिर इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी यहाँ शुरू करनी है, तो उसके लिए भी कुछ न कुछ मुद्दा चाहिए यहाँ की पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे PDP हो, सब लोगों को कोई न कोई मुद्दा चाहिए। फिलहाल जिस तरह कल हमने BJP के लीडरान से बात की तो उनका यही कहना था कि जो घड़ी की सुइयाँ वापस नहीं मोड़ी जा सकती, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ भी शुरू करनी है, मैदान में कुछ लेके जाना है, तो हर कोई अपना अपना फार्मूला ढूंढ रहा है। तो उस फार्मूले में आप देखना ये है कि ये लंबी जो कहानी है, ये लंबी रेस का घोड़ा है, हम कह सकते हैं रेस्टोरेशन ऑफ 370 या 35 लंबी रेस की बात है इसमें, तो इसमें वक्त तो लगेगा, क्योंकि कुछ लोग अदालत की तरफ देखेंगे, कुछ लोग दिल्ली से बातचीत की बात करेंगे, तो कहानी लंबी होती जाएगी। लेकिन इस तरह के मामला जो हैं वो भी देखते हुए मिलेंगे, लेकिन उसमें प्रेशर दिल्ली पर ज़रूर आएगा। थैंक यू।